दोस्तों, आप सब जानते हैं कि पैसे में बहुत पावर होती है और पैसे से सब कुछ खरीदा भी जा सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं भारत के सबसे बड़े स्कैम के बारे में? पैसों की सबसे बड़ी हेरा फेरी ने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया था। भारत के सबसे बड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस का सबसे बड़ा घोटाला, जो कि सदियों तक याद रखा जाएगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल यू डोंट नो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि ऐसी ही रोचक जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ईमानदारी से पैसा कमाने के काफी समय लग जाता है, लेकिन काफी सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि पैसा कमाने के लिए शॉर्टकट तरीका अपनाते हैं और जल्दी अमीर बन जाते हैं, पर इसके लिए वो काफी गरीबों का खून भी चूसते हैं। ऐसे लोग बद्दुआ की परवाह नहीं करते, बल्कि अपने उद्देश्य किसी भी तरह से पैसे कमाने पर फोकस करते हैं। लेकिन कानून के साथ खिलवाड़ कर ऐसे पैसा कमाने वाले की जब पोल खुलती है तो उन्हें मुंह छुपाने की जगह भी नहीं मिलती। दोस्तों, बोफोर्स घोटाला तो आपने जरूर सुना होगा। ये काफी चर्चा में भी रहा था। ये घोटाला इतना बड़ा था कि इसने केंद्र में सत्ता ही बदल दी। दरअसल भारत सरकार ने स्वीडन के एक कंपनी एबी बोफोर्स के साथ हथियारों का सौदा किया था। यह हथियारों का इतना बड़ा सौदा 1437 करोड़ का था। भारत सरकार ने 155 mm की 400 तोपों का सौदा एबी बोफोर्स नाम के हथियार निर्माता कंपनी से किया था। इस सौदे के बाद तहलका तब मच गया जब स्वीडिश रेडियो ने इस बात का दावा किया कि इस सौदे के लिए 60 करोड़ भारत के बड़े नेताओं और भारत सरकार के विदेश एवं रक्षा विभाग के अधिकारियों को दिए गए हैं। हालांकि भारत सरकार ने स्वीडिश रेडियो के इस दावे को गलत ठहराया, लेकिन मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए ये केस सीबीआई को दिया गया, जिसमें सीबीआई ने आपराधिक धोखाधड़ी और जालसाजी का मुकदमा दर्ज कर जांच को आगे बढ़ाया। दोस्तों, अब हम आपको सत्यम स्कैम के बारे में बताने जा रहे हैं। ये स्कैम इतना बड़ा था, इसकी चर्चा पूरी दुनिया में हुई थी। दोस्तों, ये दुनिया का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट केस था। इसको इंडियाज एनरॉन स्कैंडल का नाम दिया गया। यह दुनिया का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट स्कैम बी रामालिंगा राजू की कंपनी सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज ने किया था। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, विप्रो और इन्फोसिस के बाद सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज देश का चौथा सबसे बड़ा आईटी सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर था। इसने कई सारे फ्रॉड किए, इसने नकली स्टेटमेंट बनवाए, क्लाइंट कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए कई कागजातों के साथ छेड़छाड़ किए। साल 2009 में सत्यम स्कैंडल सामने आया। उस समय देश मंदी के दौर से गुजर रहा था और देश की अर्थव्यवस्था काफी चरमरा गई थी। सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज ने 7000 करोड़ से ज्यादा का स्कैम किया, जिसके बाद सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज के सर्वो बी रामालिंगा राजू को गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों, विजय माल्या को भला कौन नहीं जानता। विजय माल्या अपने शाही खर्चे और लाइफस्टाइल के लिए भी जाने जाते हैं। एक छोटे से बच्चे से लेकर 80 साल के वृद्ध व्यक्ति तक को विजय माल्या स्कैम के बारे में पता है। विजय माल्या अभी भागे फिर रहे हैं। बॉलीवुड अभिनेत्रियों, मॉडलों से घिरे रहने वाले विजय माल्या की रंगीन मिजाजी से दुनिया वाकिफ है। उन्होंने अपने ऐशो आराम में करोड़ों रुपए बर्बाद कर लिए। साल 2007 में उनकी कंपनी किंगफिशर एयरलाइंस ने एयर डेक्कन को खरीदने का फैसला किया था। दोस्तों, उस समय एयर डेक्कन काफी घाटे में चल रही थी और देश मंदी के दौर से गुजर रहा था। करियर का खर्च काफी बढ़ गया था। विजय माल्या ने एयर डेक्कन को खरीद तो लिया, पर उन्हें काफी घाटा होने लगा, जिसके लिए उन्होंने बैंकों से काफी कर्ज लिए। दोस्तों, एक समय ऐसा भी आया कि विजय माल्या पर उनकी एसेट की कीमत के 50% बराबर कर्ज हो गया। उन पर भारत के 12 बैंकों का लगभग 9000 करोड़ रुपए कर्ज है। विजय माल्या इन दिनों भारत छोड़ चुके हैं और विदेश में रह रहे हैं। भारत ने उन्हें भगोड़ा घोषित कर रखा है। दोस्तों, विजय माल्या स्कैम के बाद अगर किसी दूसरे स्कैम की चर्चा हुई तो वो है पीएनबी स्कैम। दोस्तों, ये घोटाला काफी बड़ा था और 10,000 करोड़ का घोटाला था, जिसे नीरव मोदी ने अंजाम दिया था। इस घोटाले को अकेले नीरव मोदी ने नहीं, बल्कि उनके चाचा मेहुल चौकसी और पंजाब नेशनल बैंक के 2 बड़े अधिकारियों ने मिलकर अंजाम दिया था। इस घोटाले को अंजाम देने के लिए फेक अंडरटेकिंग लेटर का इस्तेमाल किया गया। आपको बताते चलें कि अगर कोई व्यापारी दूसरे देश से हीरे जवाहरात मोती खरीदता है तो वो पैसे की गारंटी के तौर पर बैंक का अंडरटेकिंग लेटर देता है, जिसमें बड़ी हेरफेर की गई थी और फेक अंडरटेकिंग लेटर दिया गया था, जिसमें बैंकों पर 10,000 करोड़ रुपए की लायबिलिटी आ गई। सीबीआई ने इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू की और इसमें नीरव मोदी, मेहुल चौकसी और बैंक के 2 बड़े अधिकारियों पर केस दर्ज कर जांच शुरू की। इसके बाद नीरव मोदी और
मेहुल चौकसी भारत छोड़ चुके हैं और इन दोनों को भारत सरकार भगोड़ा घोषित कर चुकी है। दोस्तों, आपको ये रोचक जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे YouTube चैनल यू डोंट नो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।